अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सलमान शाह आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, सरकारी मुलाजमीन को मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है, लेकिन हमारे मुल्क में सरकारी मुलाजमीन के साथ हमेशा से ज़्यादतियाँ की जाती रही हैं। इस बार भी फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से जो तनख्वाह में इजाफ़ा किया गया था वो खातिर ख्वाह ना था, लेकिन इसके बावजूद जितना भी इजाफ़ा किया गया वो मुतलूका वक्फ इमलाक बोर्ड के जो मुलाजमीन हैं उनको ताहाल अदा ना किया गया है, उनको ताहाल उसकी अदायगी नहीं की गई है। ना ही जो अलाउंसेस फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से कौमी असम्बली में बजट 2025-26 में मंजूर किए गए थे, उनकी अदायगी मुतलूका वक्फ इमलाक बोर्ड के मुलाजमीन को की गई है। मुतलूका वक्फ इमलाक बोर्ड के मुलाजमीन और नेशनल एम्प्लॉयज़ यूनियन मुतलूका वक्फ इमलाक बोर्ड की जानिब से पूरे पाकिस्तान में कलम छोड़ हड़ताल कर दी गई है और एहतजाजी धरना जारी है। यहाँ के जो मुलाजमीन हैं उनका ये कहना है कि जब तक जो हमारी गवर्नमेंट है, जो मुतलूका वक्फ इमलाक बोर्ड है, वो हमारे जायज़ मुतालबात को मंजूर नहीं करता, ये कलम छोड़ हड़ताल और एहतजाजी धरना जारी रहेगा। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मुतलूका वक्फ इमलाक बोर्ड लाहौर ऑफिस में। यहाँ पर भी एहतजाजी धरना जारी है जिसमें नेशनल एम्प्लॉयज़ यूनियन पाकिस्तान के अहदेदारान और दीगर जो मुलाजमीन मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनके आखिर जायज़ मुतालबात क्या है और उनको अभी तक क्यों नहीं मंजूर किया जा रहा है। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मुदस्सर ज़्यादी मौजूद हैं। मुदस्सर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे? आपने बहुत बड़ा यहाँ पर मुकदमा लगाया हुआ है, क्या मामला है? ऑफिस के अंदर इतने ज़्यादा तादाद में अक्सर मुलाजमीन बैठे हुए हैं, इतनी सख्त गर्मी है बग़ैर पंखे के, और आप यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, क्या वजूहत? देखें, आपको पता है कि बिला वजह बाहर नहीं निकलता, कुछ ज़रूरत ऐसी पड़ जाती है, मजबूरियाँ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से बाहर निकलना पड़ता है। आपको पता है कि खादमे आला शहबाज शरीफ साहब ने अभी मंजूरी दी थी 30% इजाफे की सैलरियों में, जो कि तमाम इदारों में मिल चुका है। कोई ऐसा इदारा नहीं है जहाँ पे ये ना मिला हो। एक ETPB महकमा औकाफ एक वाहिद इदारा है जहाँ पे ये नहीं मिला, और उसकी वजह सिर्फ एक ही शख्स है, वो है हमारे चेयरमैन साहब। इससे पहले पिछले साल जो इजाफा हुआ था वो हमें मिला, उससे पिछले साल भी मिला, और सिर्फ पिछली 30 साल की तारीख में एक बार सिर्फ बोर्ड से अप्रूवल हुई थी, लेकिन उन्होंने उसको बेस बना के इसको इल्तवा का शिकार कर दिया। उसकी वजह ये कि उनके जो यहाँ पे आर्डर्स हुए हैं वो हुए हैं सिर्फ 90 डेज़ के लिए, 3 माह के लिए। अब 3 माह के लिए जो बंदा आता है वो अवॉइडिंग पोजीशन में खेलता है, वो कहता है कि मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी के लिए कोई काम करूँ। उन्होंने 90 दिनों में इस डिपार्टमेंट का, जिसमें 1700 एम्प्लॉइज़ है, सिर्फ 5 दिन विज़िट किया है। यानी 90 दिनों के लिए आपको एक डिपार्टमेंट का चार्ज दिया गया जिसमें इंतहाई सेंसिटिव चीज़ें होती हैं। आपको पता है गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं और काफ़ी हसास चीज़ें होती हैं। 5.5 अरब रुपए इस डिपार्टमेंट का रेवेन्यू है, जो कि यहाँ से हम लोग ही कमा के देते हैं, हमारे फील्ड के लोग कमा के देते हैं। और आपको पता है ये पैसे कमाना, फील्ड से ये पैसे निकालना, टेनेंट से ये पैसे निकालना कोई आसान नहीं होता। और इतनी मेहनत के बावजूद, और ये जो 5.5 अरब रुपये बता रहा हूँ, ये तारीख़ में पहली बार हुआ। ऐसा नहीं कि हर साल इतने पैसे आए हैं, पहली दफ़ा हमने तारीख़ में इतने पैसे कमाए और इतनी मेहनत की। उसका नतीजा हमें ये दिया गया कि बजाय हमें कोई इजाफ़ी पैसे देने के, इजाफ़ी ऑनरेरियम देने के, हमें जो पैसे देते, जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने मंजूर किए थे, वो भी नहीं दिए गए। यानी फेडरल हुकूमत ने हमें मंजूरी दी हुई है 30% की। अब बजाय इन्होंने तो उनकी भी गुस्ताखी की। जो मिनिमम आपकी जो तनख्वाहें बढ़ी हैं 2025-26 के बजट में, वो अभी तक आपको अदा नहीं की। बिल्कुल, हम उसी के लिए खिलाफ एहतजाज हैं। और बात यहाँ पे नहीं ख़त्म हो गई, इसके अलावा हर बजट में, पिछले बजट में 200 मिलियन रुपए की मंजूरी दी थी वफाकी हुकूमत ने। अब 200 मिलियन के अगेंस्ट चाहिए तो ये था कि वो एम्प्लॉइज़ के अंदर हाउस बिल्डिंग के, वो एक लोन होता है जो कि एम्प्लॉइज़ से वापस लिया जाता है सूद के साथ, ठीक है ना। उसमें ये नहीं कि वो पैसे दे दिए और वो पैसे वापस दिए जाते हैं, और ये हर डिपार्टमेंट में होता है। उसमें से सिर्फ 80 लाख रुपए दिए गए और बाकी जितने भी पैसे थे वो सब के सब भाग के सरकार जब्त करवा दिए गए। क्या हम लोगों को मेहनत का ये सिला मिलना था? इसका मतलब है कि आइंदा से हम लोग मेहनत ना करें। मतलब इतनी मेहनत करने के बावजूद फिर उसके बाद हमारे वजीफ़ों की एक फ़ाइल होती है, उसमें ये होता है जो एम्प्लॉइज़, जो छोटे चौकीदार, नायब कासिद, जो दूसरे और चौथे स्केल के लोग होते हैं, उनके बच्चों को 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। वो फाइल थी 17 लाख रुपए की, वो भी मंजूर नहीं हुई। यानी एक डिपार्टमेंट के वो एम्प्लॉइज़ जो 5.5 अरब रुपए कमा के दे रहे हैं, उनको आप 70 लाख रुपए भी देते हुए हिचकिचा रहे हैं। और उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि उसमें कोई बेईमानी है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि डिपार्टमेंट का कोई चेयरमैन ही नहीं है, डिपार्टमेंट का कोई वाली वारिस ही नहीं है। वफाकी हुकूमत से हमने अपील करते हैं कि कोई ना कोई एक चेयरमैन यहाँ पर रेगुलर लगाया जाए जो हमारे मसले मसाइल सुने। और ये मसले मसाइल सिर्फ एम्प्लॉइज़ के नहीं हैं,
देखिए, जहाँ पे रेवेन्यू इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे डिपार्टमेंट की ज़मीनें इन्वॉल्व होती हैं, वहाँ पे एक हेड ज़रूर होना चाहिए जिसके साथ फील्ड वाले आके बातचीत करें, अपने मसाइल सुनाएं कि जनाब यहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है। उससे भी बेशुमार डिपार्टमेंट का नुकसान हुआ है। ये बताएं कि यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या ये प्रोटेस्ट पूरे पाकिस्तान में किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये कलम छोड़ हड़ताल जो है ना वो पूरे मुल्क में हो रही है। ये कराची से लेके खैबर तक तमाम दफ्तर बंद है। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हम कर रहे हैं जिससे अवामुन्नास को तजलील का सामना ना करना पड़े, उनके लिए कोई मसला ना हो। ऐसी वो चीज़ें जिससे जो आवाम से रेलिवेंट है उसको हमने नहीं रोका हुआ, क्योंकि हम ऐसी कोई चीज़ नहीं करना चाहते जिससे आम लोगों को अवामुन्नास को कोई प्रॉब्लम हो। हाँ, हमने दफ्तर से रेलिवेंट जो चीज़ें हैं उनको रोका हुआ है, उसके ऊपर हमने मुकम्मल हड़ताल की हुई है, कलम छोड़ हड़ताल की है। हाँ, अगर कोई साहिल आता है उसका काम हम प्रायोरिटी पे करते हैं, उसके साथ हम ज़्यादती नहीं होने देते। और हमने तमाम पाकिस्तान में कहा हुआ है कि किसी साहिल के साथ आपने ज़्यादती नहीं करनी है। बाकी ऑफिस के जितने मामला हैं वो क्लोज़ रहेंगे जब तक हमें ये पैसे नहीं देंगे। मुदस्सिर साहब, आप ये भी बताएं कि आपने बताया कि चेयरमैन मुतरुका वक्फ अमलाक बोर्ड की जो तैनाती थी वो 90 रोज़ के लिए थी, तो क्या 90 रोज़ में उनकी जानिब से कोई फ़ाइल की मंजूरी या कोई प्रोजेक्ट कोई भी शुरू नहीं किया गया? जी, प्रोजेक्ट शुरू तो क्या करना, जो प्रोजेक्ट शुरू हुए थे वो भी रोक दिए उन्होंने। ये नहीं कि एक तो कहा जाता है कि हाँ भी कोई नई चीज़ शुरू करेंगे। आपको मैं बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी कि आप मार्केट का रेंट लगाएं तमाम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, ठीक है। वो फैसला हुआ, उस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन के लिए फील्ड वालों ने नोटिस देना शुरू कर दिए। अब वहाँ से रिस्पांस आना शुरू हो गया। आपको पता है कोर्ट के अंदर केसेस चलने शुरू हो गए। डेफिनेटली उस सब को जितना भी सपोर्ट करना होता है चेयरमैन ने करना होता है फील्ड स्टाफ को। अब फील्ड वालों को के साथ जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, उनको धमकियाँ मिल रही हैं, या जो चीज़ें पॉलिटिशियंस की तरफ से भी कोई चीज़ें आ रही होती हैं, उसको फेस करता है आपका हेड क्वार्टर, आपका हेड ऑफिस में जो चेयरमैन। अगर वो ही सीट पर नहीं बैठेंगे तो आप मुझे ये बताएं कि वो किसके पास जाके रोएंगे? कोई ऐसा फोरम है ही नहीं है हमारे पास। हमारे पास होता है तो एक चेयरमैन होता है जिसके पास पावर होती है कि वो बड़े बड़े रेवेन्यू वालों के साथ बात करता है, ठीक है, FIA से बात करता है कि जनाब ये इश्यूज़ हैं। यहाँ पे लोग हमारे रेंट कलेक्टर्स मारे खा के आ रहे हैं, लेकिन कोई चेयरमैन ऐसा नहीं है कि जिसके पास आकर रोए, ठीक है। और मिनिस्ट्री की तरफ से हर 3 माह के लिए आर्डर हो रहे हैं। अब फिर इनके 3 माह के लिए आर्डर हो जाएंगे, इसका मतलब हर चीज़ फिर उसी तरह ही खामोश हो जाएगी, ठीक, फ्रीज़ हो जाएगी हर चीज़। कोई फाइल नहीं निकालते हैं वो सिर्फ उसमें से मेरे ख्याल में इस 90 दिनों के दौरान उन्होंने बड़ी मुश्किल से कोई 40 से 50 फाइलें निकाली होंगी, और उस पर भी उन्होंने एतराज़ ही लगाए हैं। उनको क्या मुझे नहीं पता कि वो इस लेवल पे पहुंचे हुए हैं। इस लेवल पे उन्हें चीज़ें देखनी चाहिए कि मैं एक डिपार्टमेंट का हेड हूँ, मैं कोई एक आम ऑफिसर तो नहीं हूँ। मैं 1600 मुलाजमीन को हेड कर रहा हूँ, और इस डिपार्टमेंट के इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करना चाहिए। एक और यूनियन के अहदेदार मेरे साथ मौजूद हैं, हम इनसे ही बात करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आप भी आज यहाँ पे जो मुलाजमीन हैं उनके साथ बैठे हुए हैं, आपका भी यही मुतालबा है? जी, हम सब मुलाजमीन का यही मुतालबा है। जिस तरह वफाकी गवर्नमेंट ने 30% DRA और 10% सैलरी बढ़ाई है, बाकी तमाम वफाकी व सूबाई अदारों के जो मुलाजमीन हैं उनको इजाफे के साथ सैलरी मिली है। ये वाहिद एक हमारा डिपार्टमेंट है जिसको इजाफे के साथ सैलरी नहीं मिल रही। तो ये सारे लोग, ये सारे मुलाजमीन इसीलिए एहतजाज कर रहे हैं कि खुदारा हमें भी जो वफाकी गवर्नमेंट ने तनख्वाह बढ़ाई है उस इजाफे के साथ हमें दी जाए। तो ये एहतजाज हमारा जारी है, तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं किए जाएंगे। HBA नहीं दिया जाएगा, EP फ़ंड जो है वो भी लोगों को नहीं दिया जा रहा, और इसके साथ साथ जो वजीफ़े की फ़ैल है वो भी मंजूर नहीं की जा रही। कम अज़ कम जो मुलाजमीन के बुनियादी हकूक़ हैं उनको तो ना डिस्टर्ब किया जाए, वो तो मुलाजमीन को मिलने चाहिए। बाकी आप जो मर्ज़ी करें, जिस तरह मर्ज़ी अदारे के मामला देखें, लेकिन जो मुलाजमीन के बुनियादी मसाइल हैं कम अज़ कम उनके ऊपर इस तरह नहीं होना चाहिए। हमारी पुरज़ोर अपील है आला अदारों से, अपनी इंतज़ामिया से, कि ये मुलाजमीन के जो मुतालबात हैं जल्द अज जल्द मंजूर करें और इनको रिलीफ फराहम करें। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि जिस तरह आपका ये एहतजाज और धरना जारी है, कितने रोज़ तक जारी रहेगा? ये हमारा एहतजाज आज 3रा दिन है, लेकिन जब तक ये हमारे मुतालबात मंजूर नहीं किए जाएंगे ये एहतजाज हमारा जारी रहेगा। पूरे पाकिस्तान में जिधर भी हमारे डिपार्टमेंट हैं, ऑफिस हैं, वो सारे बंद हैं। हमने कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान किया हुआ है, तब तक ये सारे ऑफिस बंद रहेंगे जब तक ये हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे। मेरे साथ इस वक्त इफ्तिखार जट मौजूद हैं जो कि तर्जुमान है नेशनल एम्प्लॉयज़ यूनियन मुतरुका वक्फ अमलाक बोर्ड के। इफ्तिखार भाई, आप क्योंकि तर्जुमानी और जो ये PRO होते हैं, ये बड़ा एक अहम ओहदा होता है, ज़िम्मेदारी वाला।
आप मुझे ये बताएं कि आपके यूनियन के जो मुतालबात हैं जिसमें उन्होंने हाउस बिल्डिंग का भी ऐलान किया है, इसके अलावा जो तनख्वाहें नहीं बढ़ रही उसके अलावा हवाले से भी कहा गया है, इसके अलावा दीगर भी मुतालबात हैं, तो आप उस पर क्या कहेंगे कि आपकी कोई चेयरमैन से मुलाकात नहीं हुई अभी तक, या आपने कोई अपने जो धरने से पहले आपने जो आपके मुतालबात थे आपने उनके सामने नहीं रखे? धरने से पहले और उससे पहले भी क्योंकि हमारे जनरल सेक्रेटरी मुदस्सर ज़ैदी साहब इस मामले को बेहतर तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं और उनकी गुफ्तो शनीद और इस मामले को वो लिटरली सारे मुलाजमीन के मामले को लेके आगे चल रहे हैं और उन्होंने रब्ता करने की कोशिश की और फ़ाइल उनकी टेबल पर तकरीबन पिछले 15 से 20 दिन तक पड़ी रही है, लेकिन उन्होंने ये कहकर फ़ाइल को पीछे कर दिया है कि बोर्ड बनेगा, बोर्ड उसकी अप्रूवल देगा तो उसके बाद आपको ये सैलरी दी जाए। जबकि इससे पहले जो प्रैक्टिस चल रही है वो ये थी कि जैसे ही वफाकी गवर्नमेंट ऐलान करती थी उसके साथ जैसे दूसरे महकमों में अपना अलाउंस और एडहाक अलाउंस सब कुछ दिया जाता था, हमारे ऊपर भी वही कानून लागू होता था। लेकिन इस चेयरमैन ने हमारे जायज़ मुतालबात और जायज़ हक की हक तलफी की है, जिसकी हम पुरज़ोर मजम्मत करते हैं और हमारा एहतजाज जारी रहेगा। मैं एज ए फील्ड में हूँ और इस वक्त हम गुजरात से आए हैं और अपने यूनियन के बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं और हमारे जनरल सेक्रेटरी मुदस्सर ज़ैदी साहब इस मामले में पेश हैं और मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। पाक फ़ौज जिंदाबाद, मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ जिंदाबाद। और हमारा उनसे मुतालबा है कि हमारे जायज़ हकूक़ और जायज़ हक जो उनसे वो हमें दिया जाए। नाज़रीन, हमारे साथ हाफिज़ राशिद हामिद मौजूद हैं जो कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं नेशनल एम्प्लॉइज़ यूनियन मुतरुका वक्फ इमलाक बोर्ड के। हाफिज़ साहब, ये बताइएगा कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं आप और आप यहाँ पर जितने भी मुज़ाहिरीन बैठे हैं आप उनके साथ शामिल हैं। मुतालबा तो आपके सामने है सबके, चेयरमैन जो मुतरुका वक्फ इमलाक बोर्ड हैं उनसे आपने जो मुतालबात, बल्कि उनसे क्या मुतालबात, उन्होंने तो आपके मुतालबात तस्लीम नहीं किए। ये जो हमारे वफाकी वज़ीर हैं मजहबी अमूर के, उनसे आपके मुतालबात हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से आपके मुतालबात हैं। मुझे आप ये बताएँ कि जब एक गवर्नमेंट एक सैलरी या बजट में अप्रूव कर देती है कि उसके बाद फिर क्या ज़रूरत है कि आपने दोबारा उसको अप्रूवल लेने की? चेयरमैन साहब को ऐसी क्या मतलब परेशानी है कि उनको यकीन नहीं आ रहा कि जो फेडरल गवर्नमेंट ने सैलरी को अप्रूव किया है या बजट में उसका ऐलान किया है वो उस पर यकीन नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात यह है कि हम मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के मुलाज़म हैं और हमारा जो डिपार्टमेंट है पिछले तकरीबन 70 साल से वफाक में अक़लीती अमूर पे जो है ना वो भरपूर तरीके से खिदमात सर अंजाम दे रहा है। ठीक है, हमारे पास कम्युनिटी यानी कि सिख बरादरी के लोग, हिंदू बरादरी के लोग आते हैं, हम उनकी खिदमत करते हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आज से पहले ये कभी नहीं हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बजट में या कोई मराहत दी हो तो हमारे कोई चेयरमैन साहब जो हैं वो उन्होंने उस पर इम्प्लीमेंट ना किया हो। तो ये जनाब हमारे पास जनाब चेयरमैन साहब आए हैं और आज के दिन तक इनको 3 महीने का वो सरकारी एक ओहदा मिला है, अजाजिया। ठीक है, इसमें उन्होंने अपना TADA, अपने मामलात, सरकारी मेडिकल, सरकारी गाड़ी, वो सारी मराहत ये ख़ुद ले रहे हैं। लेकिन जनाब मोहतरम जो है ना 3 माह में तकरीबन 3 दफ़ा ऑफिस में आए हैं और 2 से 3 घंटे काम किया तीन बार में। और इनका 3 माह का अगर आप सारे फंड्स देख लें जो इन्होंने ख़ुद लिए हैं तो ये ख़ुद अपने हैं तो सारी मराहत ले रहे हैं। लेकिन ये जो बरादरी है, ये जो मुलाजमीन हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं, इवेंट्स कर रहे हैं, उनके हकूक़ इन्होंने सलब कर लिए हैं। देखें ना, हमारे मुलाजमीन को सबसे पहली जो असल जो चीज़ है जिस पे हमने ये स्टैंड लिया है कि सैलरी ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बढ़ी है। हम तो वैसे सरकारी मुलाजम है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने प्राइवेट अदारों की भी सैलरी, प्राइवेट मुलाजमीन की सैलरी जो इंक्रीज़ की है कि यार इस पुरफितर दौर में, महंगाई के दौर में लोगों का गुजारा बहुत मुश्किल हो चुका है।
हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी सियासत नहीं बचाई, उन्होंने पाकिस्तान बचाया। पाकिस्तान की आवाम की फलाह के लिए वो दिन रात काम कर रही हैं। और ये जनाब आए हैं, इन्होंने खादमे आज़म को भी पीछे छोड़ दिया है, उनके अहकामात को भी हवा में उड़ा दिया है, उनके अहकामात की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। और ये एक फ़िरौन जो होता है ना, इन्होंने फ़िरौनियत आ गई है, यजीदियत आ गई है कि इन्होंने ये कहा है कि ये लोग भी भूखे मरें, ये काम ना करें, ये अदारा नुकसान में चला जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 2024-25 में हमने 5.5 अरब प्लस में जो है ना वो रिकवरी की है। और हमें FBR वालों ने भी एक तरीके से लूट लिया है, जो चेयरमैन साहब की नाअहली है। और चेयरमैन साहब ने आज तक उस पर कोई भी काम नहीं किया है। शायद इसमें इनके क्या मफादात हैं, मैं उनके बारे में तो नहीं इतना जानता, क्योंकि मैं एक छोटा सा वर्कर हूँ, कारकुन हूँ, एक छोटा मुलाजिम हूँ, छोटे तबके से बिलोंग करता हूँ। और हमारा काम फील्ड का है, फील्ड में काम करते हैं, अपनी जान की बाजी लगा के हम रिकवरियाँ कर रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो जनाब सरकारी ज़मीनें जिन पे कब्ज़ा हुआ है उनको वागज़ार करा रहे हैं। तो इसके बावजूद इन्होंने हमारी मराहत रोक ली है। इससे ज़्यादा जुल्म वाली जो बात है ना, EP फंड जो बंदा अपने जमा करवा रहा है, ठीक है, वो भी हमारे महकमे के पास महफूज है। और ये इतने ईमानदार आए हैं कि उन्होंने कहा कि वो महफूज हाथों में चला गया। तो मैं तो फिर ये बात कहने पे मजबूर हूँ कि अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, उम्र खिजरी दे। हमारे एक साहब चेयरमैन साहब हैं कि जिन्होंने इन आवाम को नौकरियाँ दी, मेरिट पे दी, आज हम रोज़गार बना हुआ है। तो उनका एक बात होती थी, वो एक डायलॉग था या वो एक मुहावरतन बात करते थे कि हमने मतरूका वक्फ मामलात को बोर्ड को अब महफूज हाथों में कन्वर्ट कर दिया। तो ये महफूज हाथ है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जमे गफ़ीर आप देख रहे हैं। अब लाहौर के अलावा हमारे पास ननकाना साहब से, शेखुपुरा साहब से, गुजरांवाला से, गुजरात से और कसूर से दोस्त अहबाब सियालकोट से तशरीफ़ लाए हैं। अभी ये दायरा कार जो है ना वसी होता जा रहा है। तो अगर ये हमारे जायज़ मुतालबात जो हमारा हक़ है, अब ये देखें किसी का पेरेंट्स वालिदैन बीमार हैं, वो मेडिकल की सहूलत से महरूम है, ठीक है। और इसी तरह EP फंड वाले, मेडिकल वाले, एजुकेशन वाले, देखें सरकारी तौर पे हमें 10,000, 12,000, 8,000 रुपये बच्चे का सालाना एजुकेशन फ़ंड मिलता है, ठीक है। तो उन्होंने वो भी इस मतलब हमारा तलब कर लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई अगर साहिब हैसियत किसी की अल्लाह पाक ने कोई करम नवाजी की है, अल्लाह ने सुन ली है, वो ज़ियारत के लिए, उम्रे की शहादत के लिए जाना चाह रहा है, तो जनाब मोहतरम ने NOC भी रोक ली है पासपोर्ट के, ठीक। मतलब एक जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ एक साहिब हैसियत पे जो हज फ़र्ज़ किया है, तो उसकी अदायगी से भी जनाब रोक रहे हैं। उस ईरान इराक ज़ियारत के लिए जो जाना चाह रहे हैं ना, उनको भी रोका हुआ है। यानी कि NOC दे ही नहीं रहे। एक बंदे के पास जब NOC नहीं होगा, उम्रा हज ज़ियारत किसी के लिए भी NOC नहीं दे रहे, NOC दे ही नहीं रहे। देखें NOC देंगे तो मैं भी पासपोर्ट बनवाऊंगा, दूसरे भाई भी पासपोर्ट बनवाएंगे। इन्होंने NOC पे भी पाबंदी लगाई हुई है, ठीक है। सिर्फ वो इन्होंने एक पहाड़ा पड़ा हुआ है, पता नहीं वो किस तरह किस एंगल में ये कह रहे हैं कि ये कमेटी खेल रहे हैं। इन्होंने वो कुछ हमारे, मैं कुछ उसको इस तरह हाईलाइट नहीं कर सकता, लेकिन इन्होंने कमेटी के चक्कर में डाल दिया। जो कमेटी फैसला करती है तो फिर ये उस पर ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। कभी जी लाइन जस्टिस है, कभी जी वफाक। अब सबसे बड़े जुल्म की जो बात है ना इस वक्त, कि ये जो इन्होंने काम ना करना हो वो फेडरल गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। और जब फेडरल गवर्नमेंट एक चीज़ दे देती है तो ये फिर बोर्ड मेंबरान, यानी कि हमारा बोर्ड एक बोर्ड है, ठीक है, उसमें रख के ये सारे मंशूर, सारे मामलात जो तय किए जाते हैं वो अप्रैल से ख़त्म है। अब इन्होंने वो अभी नया बनना है, अच्छा इस हफ्ते में बन जाए, इस महीने में बन जाए, इस साल के एंड में बन जाए, कोई पता नहीं है उसका, ठीक है। हमारा अदारा पिछले कई बरसों से लावारस है। हमारे पास कोई परमानेंट चेयरमैन नहीं अभी तक लग सका सिद्दीकुल फ़ारूक साहब के बाद, ठीक है। यानी कि अज़ाज़ी आते हैं या अदारे की मिनिस्ट्री की तरफ से कोई ना कोई उसको 3 माह के लिए डे बाई डे के लिए चेयरमैन लगा देते हैं। ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है।
लेकिन हम इसके बावजूद दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारा पूरी दुनिया में नाम रोशन हो कि ये लोग मुसलमान कौम जो है, मुसलमान जो हैं वो इतने भरपूर तरीके से गैर मुस्लिम की खिदमत कर रहे हैं, उनकी इबादत की हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने हमारे साथ उतना ही जुल्म कर दिया। जिस तरह हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर नहीं हैं, हम हुकूमत पाकिस्तान के अंडर नहीं हैं, हम पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं, हम कहीं से अपना हिजरत करके आए हुए हैं, ठीक है, हम एक अलग ही कौम है और जिनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? गुलामी मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा भाई, ये बताएं कि आप इतनी सख्त गर्मी में धरना में बैठे हुए हैं, क्या मुतालबात हैं आपके? तालबात तो आपने सुन लिए होंगे कि जो वफाकी गवर्नमेंट ने जो सैलरी बढ़ाई है हमारी, वो अभी तक इन्होंने अदा नहीं की। बाकी तमाम पंजाब के तमाम सूबों के और वफाकी इदारों के जो मुलाजमीन हैं उनको सैलरी जो बढ़ी हुई है वो सारी मिल चुकी है। अब मौसूफ चेयरमैन साहब जो हैं हमारे, उनको पता नहीं क्या इशू है, वो 90 दिन के लिए आए हैं और उन्होंने ये मामलात रोके हुए हैं। मेरी जो है मिनिस्ट्री से अपील है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान से कि खुदारा हमारे ऊपर जो है वो रहम किया जाए और हमारे पास चेयरमैन कोई ऐसा लगाया जाए जैसे आज से 15-16 साल पहले या 14 साल पहले आसिफ हाशमी साहब जैसे चेयरमैन आए थे। हमें ऐसा बंदा चाहिए चेयरमैन जो हमारा ख्याल रखे और हमारे जो हैं जायज़ मुतालबात वो पूरे करें। और अगर आपने कोई इसी तरह चेयरमैन लेकर आना है, 3 माह के लिए एडिशनल चार्ज ही देना है, तो वो हमारे सेक्रेटरी साहब जो हैं उनको एडिशनल चार्ज दे दिया जाए, क्योंकि वो पिछले 2 साल से यहाँ काम कर रहे हैं और वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये महकमा क्या है और इसकी क्या ज़रूरियात हैं। अगर आपने एडिशनल चार्ज ही देना है तो क्यों ना सेक्रेटरी जो मौजूदा सेक्रेटरी हैं फरीद इकबाल साहब, उनको इनका चार्ज दे दिया जाए और या किसी ऐसे बंदे को एडिशनल चार्ज दें जो इस महकमे के बारे में जानता हो। ये ना हो कि हमें 3 महीने उन्हें समझाने में ही लग जाएं कि भाई ये महकमा ये है, आपने इस तरह काम करना है। क्या नाम है आप? शेख मोहम्मद इदरीस। शेर साहब, आप ये बताएं कि आप भी धरना में मौजूद हैं, क्या वजह है, चेयरमैन साहब क्यों आपके मुतालबा मंजूर नहीं कर रहे? असल में जो मेरा ऑब्जर्वेशन है ना वो ये है कि चेयरमैन साहब के वो बेसिकली तो अच्छे आदमी हैं, मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि यहाँ तो उनकी जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो उन्हें गलत गाइड कर रहे हैं, या हमारे महकमे में कुछ लोग हैं वो उनको गलत गाइड। आपने जिस तरह बताया कि वो माशाल्लाह समझदार आदमी हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक जो ब्यूरोक्रेट है उसको कोई गलत गाइड कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रही, उसको कुछ चीज़ें नहीं ना दिखा रहे होंगे। अब देखें ना, 1969 में जब मैं अभी पैदा भी नहीं हुआ था तो उस वक़्त बोर्ड मीटिंग हुई थी चेयरमैन साहब के रूम में, उसका बाकायदा तौर पर प्रूव है उधर बोर्ड मीटिंग सेल में। उसमें 1969 में एक बोर्ड मीटिंग हुई जो चेयरमैन साहब के कमरे में हुई और उधर ये डिसाइड हुआ कि जो वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड है और उसके जो मुलाजमीन हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल फॉलो करेंगे तो इनको चाहिए था कि ये सबसे पहले, अब बोर्ड इधर है नहीं, बोर्ड रिटायर हो चुका है, जब नया रेगुलर चेयरमैन आएगा फिर बोर्ड बनेगा। तो उस दौरान एक्ट में लिखा है कि जनाब ये जो पावर्स है ना, बोर्ड की पावर्स, ये खुद ब खुद कन्फर्ड हो जाएंगी उसको प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को। अब प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर फेडरल सेक्रेटरी, अब फेडरल सेक्रेटरी साहब को इस पे नोटिस लेना चाहिए था और वो उनको चाहिए था कि वो इसका हल निकालते। अब मेरे ख्याल में उन तक खबर पहुंच गई है और वो इसका नोटिस लिया है उन्होंने और शायद ये काम हो जाए तनख्वाह वाला। बाकी जो है कि रेगुलर चेयरमैन आना चाहिए, गिलानी साहब के बाद इधर कोई रेगुलर चेयरमैन नहीं आया। कुछ अर्सा के लिए सेक्रेटरी साहब को अहदा दिया गया था चार्ज का, उन्होंने काम तो अच्छे किए, तो कुछ लोगों के पसंद में कुछ लोगों के नापसंद में, ज़ाहिर बात है काम वो कर रहे थे। तो ये चीज़ जो है कि फ़ाइल ना निकालना या कॉल ना करना, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। नाज़रीन, मुतल्लिका वक्फ इमलाक बोर्ड के मुलाजमीन का अपने मुतालबात की मंजूरी तक पूरे पाकिस्तान में कलम छोड़ हड़ताल और धरना जारी है। इस वक्त मेरे साथ नेशनल एम्प्लॉइज़ यूनियन
मुतरुका वक्फ इमलाक बोर्ड पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन मौजूद हैं फ़ाहद शाह। फ़ाहद भाई, क्या हाल है आपके? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि आप माशाल्लाह कोई भी यहाँ पे तजाज हो, कलम छोड़ो हड़ताल हो, मुलाजमीन के हक़ की बात हो, आप हमें आगे पेश नज़र आते हैं। और अक्सर सुनने में भी, देखने में ये है कि अफसरान भी आपसे इस बात से नाराज़ रहते हैं। मुझे आप ये बताएं कि जिस तरह जनरल सेक्रेटरी मुदस्सर ज़ैदी भाई ने बताया और सदर नेशनल एम्प्लॉयज़ यूनियन और दीगर जो आपके अहदेदार मुलाजमीन हैं, उनका ये कहना है कि जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं ये इनको मंजूर नहीं किया जा रहा। और ज़िक्र उसमें तालीमी वज़ाइफ का किया गया, EP फ़ंड का किया गया, जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट ने तनख्वाह बढ़ा दी है उसका जिक्र किया गया। तो क्या वजह क्या है? कोई चेयरमैन साहब की ज़ाती रंजिश है मुलाजमीन के साथ? जी सलमान भाई, ज़ाती रंजिश भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ना जिस तरह एक तासर बन चुका होता है कि एक लोअर ग्रेड के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनमें और हायर ऑफिसर्स जो होते हैं उनमें एक ना बहुत गैप होता है। और वो जो AC के ठंडे कमरों में लोग बैठे होते हैं और मरात और सरकारी सहूलियात इंजॉय कर रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता, ना वो कोशिश करते हैं कि जो हमारा लो पेड तबका है उसके घर के क्या हालात हैं या उसके क्या मामलात हैं या उसके बच्चों पर क्या बीतती है, क्योंकि वो इस चीज़ से बिल्कुल भी बाखबर होते हैं। तो इसी वजह से अब देखें ना, गवर्नमेंट ने एक पंजाब असम्बली में एक एक्ट पास होता है, उसकी मंजूरी कैबिनेट देती है और उसके बाद फिर फाइनेंस डिवीज़न से एक नोटिफिकेशन हो जाता है कि जी इन मुलाजमीन को जो है ना ये सहूलियात दें जी। 30% डिस्पैरिटी अलाउंस है उसमें, 10% एडहॉक अलाउंस है उसमें, 7% मुलाजमीन की पेंशन है उसमें। अब मैं ये कहता हूँ कि जब फेडरल गवर्नमेंट ऑलरेडी एक चीज़ अप्रूव्ड कर चुकी हुई है, तो हमारे जो चेयरमैन है वो एडिशनल सेक्रेटरी भी हैं वजारत मजहबी अमूर के, साजिद महमूद चौहान साहब, हमारे लिए काबिल एहतराम है। तो उन्हें इस चीज़ को समझना चाहिए, हालांकि वो सीनियर ऑफिसर हैं, कि एक चीज़ फेडरल गवर्नमेंट से ऑलरेडी अप्रूव्ड है, फिर वो दोबारा अप्रूव्ड करने के लिए वो कह रहे हैं कि जनाब बोर्ड में रखा जाए, जबकि फेडरल गवर्नमेंट। आप ये बताएं फ़ाहद भाई कि जो बोर्ड है आपका मुतरुका वक्फ इमलाक बोर्ड, वो क्या कौमी असम्बली और जो कैबिनेट है हमारी उससे बाला है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें ये एक, मैंने आपकी बात से मुझे लगा कि जिस तरह सेक्रेटरी साहब फरमा रहे हैं, चेयरमैन साहब फरमा रहे हैं कि उसको बोर्ड में रखा जाए, तो मुझे ऐसा लगा, मुझे ये तासुर गया कि आप सेक्रेटरी साहब भी कहना चाह रहे हैं कि वो जो हमारी कौमी असम्बली है और जो हमारा कैबिनेट है, हमारी जो सेनेट है, उससे बाला है। जी, इस एक्ट से जाहिर तो यही होता है जी कि जो असम्बली है, नेशनल असम्बली है, हमारा बोर्ड जो है ना उस से भी बड़ा एक कह लें कि असम्बली है या इदारा है। तो मकसद कहने का ये है कि ये तो यही तासुर जाता है कि अब देखें ना जी, कहने का मकसद ये है कि जो लो पेड एम्प्लॉइज़ हैं उनकी 500 रुपया भी तनख्वाह बढ़ती है ना, तो उनके घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अब ये सब लोग यहाँ पर, आपने देखा एक जम्मे गफ़ीर था यहाँ पर, और सब लोग यहाँ पर आ रहे, और हमने अपनी मदद आपके तहत ये सब ऑर्गेनाइज़ किया है। तो मकसद कहने का ये है कि हमें ये इशू है कि जनाब फेडरल गवर्नमेंट जब एक बार ये अप्रूव्ड कर चुकी हुई है अलाउंसेस जो है, मराहत है, हाँ जी, तो हमें भी दी जाए। अब बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होगा, बोर्ड में हमने कौन सा कोई स्पेशल अलाउंस मांग लिए हैं या हमने कौन से कोई अपग्रेडेशंस मांग ली हैं कि ये बोर्ड उसका डिसीजन करेगा। 2000 और मज़े की बात यह है कि जो फेडरल सेक्रेटरी साहब हैं सैयद अताउर रहमान साहब, वो बहुत ही नहायत ही दरिया दिल इंसान है और लोगों की हमदर्दी कर रखने वाले इंसान है। उन्होंने 2024 में, बोर्ड तो कॉन्स्टिट्यूट नहीं था, और अगर था भी कुछ मेंबरान थे, वो कोरम पूरा नहीं था, तो उन्होंने खुद से ही बीइंग अ फेडरल गवर्नमेंट उन्होंने उस चीज़ की अप्रूवल दे दी, क्योंकि जब असम्बली से एक एक्ट पास हो चुका हुआ है तो फिर उसको दोबारा से अप्रूवल के लिए, तो ये तो एक पाइपलाइन में डालने वाली बात हो गई। तो इसमें ऐसा कोई इलीगैलिटी है नहीं, इसमें ये ना अनलॉफुलनेस है, तो ये तो हमारा जायज़ राइट था, तो जिससे हमें जो है ना वो रिफ्यूज़ किया जा रहा है। ये बताएं फ़ाहद भाई कि जिस तरह आपके कोई 8-10 के करीब मुतालबात हैं, अगर क्योंकि आफ्टर फ्यू डेज़ जो चेयरमैन मुतरुका वक्फ इमलाक बोर्ड हैं, जो वफाकी सेक्रेटरी भी हैं, उनकी जो मुद्दत 90 डेज़ की थी वो ख़त्म हो रही है। अब मुझे बताएं कि अगर उनकी मुद्दत ख़त्म हो जाती है और दोबारा से उनको यहाँ पे अपॉइंट कर दिया जाता है या उनको एक्सटेंशन उनको दे दी जाती है, तो मामला तो फिर वहीं का वहीं रह गया कि आपने इतना बड़ा एहतजाज किया, आपने पूरे पाकिस्तान में कलम छोड़ हड़ताल की, उसके बावजूद ये मामला अगर इसी तरह रहे तो आपका अगला अमल क्या है?
देखिए जी, हर अथॉरिटी के ऊपर ना एक अथॉरिटी बैठी हुई है। जो डॉक्टर साजिद चौहान साहब हैं, उनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब हैं जो चीफ़ एग्जेक्टिव ऑफ द कंट्री हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्होंने ही मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वो तो दरिया दिल इंसान है, लोगों की हमदर्दी करने वाले एक शख्सियत है। तो उन्होंने जब एक चीज़ कैबिनेट में पास कर दी है, और हम तो उनसे अपील करते हैं, ये आपने हमारा बैनर भी देखा होगा, हमने उन्हीं से अपील की है कि जनाब, पहले वो जब पंजाब के सीएम थे तो वो खादमे आला पंजाब थे, अब वो प्राइम मिनिस्टर है तो वो खादमे पाकिस्तान है। तो हम उन्हीं से अपील करते हैं कि ये जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो इनसे हम जो है हमारे राइट्स जो हैं ये हमें लेके दें, क्योंकि जो चीज़ आप हमें ग्रांट कर चुके हैं, हम तो उन्हीं से वही मांग रहे हैं जो आप हमें दे चुके हैं, और ये उसमें रुकावट पैदा कर रहे हैं। तो हम तो रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि जनाब, हमें जो जायज़ जो राइट्स हैं और जो हमें ऑलरेडी फेडरल गवर्नमेंट दे चुकी हुई है, हमें तो वही मांग रहे हैं। हम इनसे कोई नया कोई अलाउंस नहीं मांग रहे हैं, ना कोई स्पेशल अलाउंस मांग रहे हैं। तो मकसद कहने का ये है कि देखें, प्राइवेट कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं, बैंक्स हैं, लाइक ये अपने एम्प्लॉयज़ को इंटरेस्ट फ्री लोन्स देते हैं, इंटरेस्ट फ्री लीजिंग कार देते हैं, घर के लिए लोन देते हैं। तो वो जब प्राइवेट कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स अपने एम्प्लॉयज़ का इतना ख्याल रखते हैं, तो अभी हम जो हैं, हमें फेडरल गवर्नमेंट के जो रूल्स एक बार बोर्ड अडॉप्ट कर चुका है, तो उसी पर उसने अमल दरामद करना है। तो हम भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब, हम तो बल्कि इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं लेते हैं, हम इंटरेस्ट पे करते हैं। तो अब ये हाउस बिल्डिंग एडवांस था, उसका बजट भी रखा हुआ था, और मकसद उस, और वो रिफंडेबल है। तो उसके लिए भी चेयरमैन साहब ने जनाब एक कमेटी तश्कील दी, कमेटी ने उसकी अप्रूवल भी दे दी, और उसके बावजूद वो जून का 30 जून तक होता है बजट, वो लैप्स कर गया। तो अब वो मुलाजिम महरूम हो गए। फिर एक और चीज़ है, वो तालीमी वज़ाइफ होते हैं, एजुकेशनल स्टिपेंड्स। अच्छा, वो साल में एक बार ही मिलते हैं, और वो नॉमिनल से होते हैं, माइनर होते हैं, वो उसमें कोई बच्चे की सारी डिग्री कंप्लीट नहीं हो जाती। तो लेकिन ये है कि उससे भी डिनाई किया, यानी फेडरल गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए देती है एम्प्लॉयज़ को ये चीज़ें। ये तो सीनियर अफसरान जो है, इनको तो चाहिए माशाल्लाह 4-4, 5-5 लाख रुपया पे है, तो ये तो किसी न किसी एम्प्लॉय को वैसे अपनी जेब से ही दे दें, तो इनको तो चाहिए। तो मकसद, लेकिन ये जो जायज़ लॉफुल राइट्स होते हैं, वो भी जो है ना वो छीन लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं फ़ात भाई कि जिस तरह यहाँ पे मुजाहिरीन जो धरने में बैठे, उनका ये कहना है कि जो फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से जो सैलरी बढ़ाई गई है वो भी अभी तक आपको नहीं दी गई। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि चेयरमैन साहब ने अपनी भी जो सैलरी वो भी ना बढ़ाई हो, उसका भी उन्होंने लेटर लिख दिया फेडरल गवर्नमेंट को, जी मैं चेयरमैन हूँ मुतरुका वक्फ अमलाक बोर्ड का, तो क्योंकि मैंने उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई तो आप मेरी भी ना बढ़ाएं, कोई ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। वो चूँकि वो सिविल सर्वेंट हैं, देखें, और हम हैं गवर्नमेंट सर्वेंट, हम सिविल सर्वेंट्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। हमारा अपना एक बोर्ड है, खुद मुख्तार इदारा है, और हम जो है हमारा फेडरल गवर्नमेंट के अंडर तो आते हैं। बिल्कुल, वी आर एम्प्लॉइज ऑफ। अगर उनकी सैलरी बढ़ गई है आपके चेयरमैन साहब की, जो सेक्रेटरी वफाकी मजहबी अमूर हैं, तो आपकी क्यों नहीं बढ़ाएगी उनकी जानिब से? हाँ, यही तो बात है। देखिए, उनकी सैलरी बढ़ गई हुई है, और वो अपनी जो इजाफी पे मरात इंजॉय कर रहे हैं, उनको मिल रही हैं, तो उन्हें चाहिए कि हमें भी इनायत फरमा दें। तो इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं, लीगैलिटी तो है नहीं। अब बोर्ड में कोई ऐसी हम एजेंडा नहीं रखवा रहे हैं कि जो स्पेशल अलाउंस है, या कोई पोस्ट की अपग्रेडेशन है, या क्रिएशन ऑफ पोस्ट है, जो कि मतलब है फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूव करवाने की ज़रूरत है। हम तो वो मांग रहे हैं कि जो ऑलरेडी फेडरल गवर्नमेंट अप्रूव करके दे चुकी हुई है, तो हम बस उसकी इस्तदा करते हैं कि जनाब हमें वो तो कम अज़ कम दिए जाएँ। उसमें हाउस बिल्डिंग एडवांस है, उसमें जनाब ये हमारी पे है, 30% डिस्पैरिटी अलाउंस है, 10% एड हॉक रिलीफ है, और जो है 7% पेंशन है। तो हम तो ये इस्तदा करते हैं कि जनाब हमें दिया जाए। और वो कहते हैं नहीं, बच्चा रोता नहीं है तो माँ उसे दूध भी नहीं देती है। तो बच्चे रो रहे हैं, आपके सामने ही हैं, पसीने में शराब हो रहे हैं, आप भी अपने प्रोफेशन को ऐसा तरीके से अंजाम दे रहे हैं, आप भी पसीने में हमारे साथ, आपको भी खराज तहसीन पेश करते हैं कि आप हमारी आवाज़ में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, मेरे साथ मलक अक़दस खोकर मौजूद हैं, जो कि अवाकी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड में बतौर पटवारी अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा ये चेयरमैन हैं जो पूरे पाकिस्तान की जो पटवारियों की यूनियन है अवाकी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की। अच्छा मलक साहब, ये बताएं कि क्योंकि पटवारी एक ऐसा तबका है कि जिसने
पूरी ज़मीन का हिसाब रखना होता है कि ज़मीन की कितनी ये टोटल राज़ी है, कब्ज़ा कितने पे हुआ है, वागज़ार कितनी करवा ली गई, ये तमाम मामलात हैं। तो अगर आपको ये मेन जो बेसिक आपके हकूक़ हैं उनसे महरूम रखेंगे तो आप किस तरह काम करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि मैं अंजुमन पटवारियान ETPB पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हूँ और इस वक्त मैं ननकाना साहब में तैनात हूँ, जो मुझे एक स्पेशल टास्क की तरह तौर पे मुझे ननकाना साहब में लगाया गया। तकरीबन 1-1.5 साल से मैं उधर तैनात हूँ। इससे पहले उधर बहुत सारी नाजायज़ तमीरात थीं जिनको हमने डिमॉलिश भी किया और इस वक्त 1.5 साल से अल्लाह के करम से बिल्कुल उधर नाजायज़ तमीर नहीं है और हमने उनको रोका है। लोगों के ख़िलाफ़ FIRs भी कराई हैं और दूसरी तरफ लोगों को रेगुलाइज करने की तरफ भी हम ला रहे हैं। और अलमिया ये है कि हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, उधर कोई मशीनरी नहीं है कि जिससे हम डिमॉलिश करें। इंतज़ामिया, DC ऑफिस वाले, पुलिस वाले हमसे ताउन नहीं करते। एक इस्तगासे के पीछे हमें 4-4 मरतबा जाना पड़ता है मगर हमारा इस्तगासा नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे बुनियादी हकूक़ हैं जिसको हमारी हक तलफ़ी हो रही है, कोई भी हमारे हकूक़ पर बात नहीं करता। हम बिल्कुल हमारे इन हकूक़ पर खामोशी है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। मुझे इधर एक शेर याद आ गया कि जब भी जुल्म हो उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करना चाहिए। मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब कभी ज़मीर के सौदे की बात हो डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। ठीक है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह डटे हुए हैं। जब तक हमारे ये बुनियादी हकूक़ पूरे नहीं हो जाते, मुकम्मल हमारे हकूक़ नहीं मिल जाते, हम हड़ताल जारी रखेंगे। जनवरी से लेकर जून तक हम दिन रात कोशिश करके महकमे को रेवेन्यू इकट्ठा करके देते हैं। सुबह शाम, गर्मी सर्दी, हम रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं और हमने महकमे को 5 अरब का फ़ायदा पटवारियों ने दिया है रेवेन्यू की मद में। मगर हमारे साथ जो तेलीमा वाला बच्चों वाला सलूक हो रहा है वो हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमारी अपग्रेडेशन नहीं हो रही। तो मैं ये भी कहूँगा कि हमारे जो है ना बुनियादी हकूक़ में ये भी है कि हमारी अपग्रेडेशन की जाए और हमें भी महकमा माल के बराबर स्केल दिया जाए। तो बस मैं यही कहूँगा कि हम अपने हकूक़ पर डटे हुए हैं और जब तक हमारे हकूक़ नहीं मिलते हम मुकम्मल तौर पर बाइकाट रखते हैं। मेरे साथ एक मुलाजिम मौजूद हैं जो कि इस धरने का हिस्सा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। बुरहान भाई, आप यहाँ पे ऐसा क्या काम कर रहे हैं, आपके क्या आपके फ़राइज़ हैं और आप इतनी सख्त गर्मी में यहाँ क्यों बैठे हैं? एक तो सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, कोहिनूर चैनल जो है हम माशाल्लाह देखते रहते हैं। आप हक़ और सच की आवाज़ को हमेशा बुलंद किया आपने, उसके लिए आपका शुक्रिया। और दूसरा ये है कि आपके सवाल के मैं बताता हूँ कि हम एज ए सिक्योरिटी में हम सर्व कर रहे हैं और मैं आपको बताता चलूँ कि जो सिक्योरिटी है ना मुतल्लिक़ा वक्फ़ इमला बोर्ड में टोटल मुलाज़मीन है 1700, जिसमें से 500 से ज़्यादा जो तादाद है वो सिक्योरिटी की है जस्ट, यानी कि ये तादाद में सबसे ज़्यादा हैं और सबसे ज़्यादा महरूम भी हैं। ठीक है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ वो कैसे। अब देखें कि हमारे अदारे में ज़ाहिर आपको पता है कि सिख और हिंदू के जितने अफेयर्स हैं, ठीक है, वो सारे हमारे डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। ठीक है, जितने यात्री आते हैं पूरी दुनिया से जो है ना वो सारे यहाँ पर हमारे महकमे के अंडर हम उनके मेहमान नवाजी करते हैं। सिक्योरिटी के लोग उनको सिक्योरिटी फ्राहम करते हैं और जितने श्राइन्स हैं, ठीक है, जैसा कि मंदिर हो गए, गुरुद्वारे हो गए, जैसा कि ननकाना साहब हो गया, ठीक है, गुरुद्वारा करतारपुर साहब और बाकी पूरे पाकिस्तान में बहुत लंबी लिस्ट है गुरुद्वारों की और मंदिरों की जो जहाँ पे हमारे सिक्योरिटी के लोग सर्व कर रहे हैं एज अ केयर टेकर, एज अ मैनेजर, एज अ जो है ना वो हर फील्ड में सिक्योरिटी के वह लोग हैं जो कि माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं और वो एक्स्ट्रा सर्विसेज भी दे रहे हैं। ठीक है, मतलब तनख्वाह वही ले रहे हैं और उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा सर्विसेज वो तरफ हमारे आप नाज़रीन को बताएं कि वो क्या आप ऐसे फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं जो आपकी ड्यूटी से हट कर होते हैं? जैसा कि मैं एक सिक्योरिटी एहलकार हूँ, मैं पिछले जो है ना 10 साल से एक कंप्यूटर ऑपरेटर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ, ठीक है, ETP बोर्ड में। ठीक है, और कंप्यूटर ऑपरेटर का इस टाइम जो मौजूदा स्केल है वो 16वां स्केल है, समझ रहे हैं। और हमने आज तक उस मद में 10 साल में 1000 रुपये का भी फ़ायदा नहीं महकमे से लिया।
ये बहुत सारी मिसालें। कि तनख्वाह आपको मिल रही है सिक्योरिटी की और आप काम कर रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर। ग्रेड का मैं जो है ना उसका काम कर रहा हूँ। इसी तरह जो है ना हमारे बाकी मामला था, हमारे बहुत सारे जो है ना सिक्योरिटी के जो ASOs हैं वो डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर लगे हुए हैं, पूरा पूरा ज़िला संभाल रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी का काम है जो है ना। और हमारे जो एहलकार हैं सिक्योरिटी के, वो मंदिरों के गुरुद्वारों के बाहर जो है ना वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। जितने हिंदुओं सिखों के फेस्टिवल जो है ना होते हैं पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा फेस्टिवल है, इनकी पूरी लिस्ट है। तो वो सारे जो है ना वो सारे लोग वहाँ पे जब ड्यूटियाँ करते हैं, दिन रात ड्यूटी करते हैं, अपने मुल्क और कौम की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं, 10-10 20-20 दिन उनके साथ रहते हैं दिन रात, ठीक है। और सच कोई बहुत ज़्यादा TA नहीं उस मद में दिया जाता है, कोई 10-12 हज़ार रुपया जो है इस तरह ख़र्चा आ जाता है आजकल महंगाई के दौर में। तो आप ये देखें कि सिक्योरिटी के जो लोग हैं इनके मुतालबात में आज तक 15 साल सर्विस हो गई है जो है ना सिक्योरिटी के लोगों की, ये 500 से ज़ायद लोगों की, इनके रूल ही नहीं बने, रूल ही नहीं है। हमें जो बाकी मुलाजमीन जो है ना बाकी इदारों में जो फ़ायदे ले रहे हैं, हम वो फ़ायदा, हालांकि एक गवर्नमेंट सर्वेंट का वो बुनियादी हक़ है, हम वो फ़ायदा मांग ही नहीं सकते हैं। हम फ़ायदा मांगते हैं तो कहते हैं आपके रूल नहीं है, हम कहते हैं रूल बना दो तो उसके लिए फिर लॉलीपॉप है, कभी कहते हैं उधर कभी उधर कभी उधर, क्योंकि ज़ाहिर है छोटे मुलाजमीन जो होते हैं, ठीक है, उनकी कोई नहीं सुनता। हाँ कोई बड़ा अफसर हो तो उसके लिए हर कोई बंदा जो है ना वो काम हो जाता है उनका, ये बहुत बड़ी बात। कभी कहते हैं बोर्ड नहीं है, कभी कहते हैं जी आपकी फ़ाइल मिनिस्ट्री में भेजी है, कभी कहीं कभी हमारी जो है ना वो अपना जो माइक में के जो करता धरता है मिनिस्ट्री से, हमारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से जनाब शहबाज शरीफ साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि काइंडली ये बेसिकली ये 500 जो है ना वो सिक्योरिटी एहलकार नहीं है, ये 500 घराने हैं। हर बंदा ज़ाहिर है 15 साल सर्विस हो गई है, बाल बच्चेदार है, हर बंदा जो है ना वो शादीशुदा है, बच्चे हैं, ठीक है, और हर अपने घर का जो है ना वो वाहिद कफ़ील भी हैं, बहुत सारे, ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही है। तो 500 ख़ानदान जो है ना वो आपके तरफ देख रहे हैं, तो उनकी दुआएं भी है। अभी तक तो वो सब मुश्किल में, अभी तो परेशान है। सिक्योरिटी के लोग जो है वो फील्ड में जो है ना वो इंस्पेक्टर भी कोई जो है ना वो लगा हुआ है, कोई रेंट कलेक्टर है, मतलब गर्मी में जो है ना सर्दी गर्मी कुछ नहीं देखना, सारा दिन जो है ना वो ज़लील होना बाहर सड़कों के ऊपर। फील्ड में जो लोग हैं, ये कुछ लोग जो हैं वो जो काबिल लोग हैं वो दफ्तरों में भी बैठ के काम कर रहे हैं, तनख्वाह वही ले रहे हैं, लेकिन अपने से ज़्यादा काम कर रहे हैं वो। ये सारी चीज़ें ये प्लस पॉइंट है, ये महकमे को सर्व कर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो अप्रिशिएट तो हम करते हैं इस चीज़ को कि हमारे जो एहलकार हैं वो माशाल्लाह अच्छी जगहों पे बैठे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यार उनको फ़ायदा भी तो वो दे इस महंगाई के दौर में, इस कमर तोड़ महंगाई के दौर में, ठीक है। मुझे बताएं कि क्या जितनी पे हमें ये दे रहे हैं, ठीक है, 50,000 या 60,000 रुपया, इतने में एक जो है ना आप किसी घर का मंथली बजट बना सकते हैं। अगर किसी को बिल ही 20,000 आ गया या 22,000 आ गया तो इसका मतलब है उसके बच्चे इस महीने ज़रा रोटी कम खाएं फिर, ठीक है, और उसके मतलब बाकी सारे मामले डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप लोगों को पता है ये सारे ये बुनियादी जो है ना वो हक़ हैं जो उनको मिल ही नहीं रहे हैं सिक्योरिटी वालों को। हम चाहते हैं तादाद में सबसे ज़्यादा हैं, जलील भी सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। और ये 500 ख़ानदान जो है इनकी जो है ना वो आप जो है बात सुने, इनके हकूक़ इनको मिलने चाहिए, इनकी अपग्रेडेशंस हैं। हमारा रिस्क अलाउंस कोई नहीं है, मतलब एक सिक्योरिटी एहलकार इतने हसास जगह पे ड्यूटी कर रहा है, वागा से यात्री आते हैं, उनको पूरे प्रोटोकॉल में सिक्योरिटी में ले के हम 12 दिन 15 दिन पूरा पाकिस्तान घूमते हैं, ठीक है, रोडों पे गुरुद्वारों में मंदिरों में साथ साथ उनके 24 घंटे सिक्योरिटी देते हैं उनको। अल्लाह ना करे कोई वैसा मिसहैप आ जाए तो हमारे पास जो है वो रिस्क अलाउंस ही नहीं है, हम टोटल रिस्क पे, हम टोटल रिस्क पे होते हैं। मतलब एक बंदे ने असला उठा लिया तो वो रिस्क पे है, ठीक है, तो वो रिस्क अलाउंस नहीं है। हमारा जो यूनिफॉर्म हम पहनते हैं, बाकी इदारों में जो यूनिफॉर्म पर्सनस हैं उनको यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है, हमारा यूनिफॉर्म अलाउंस ही नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आप ये कह लें कि रूल्स नहीं है हमारे, जैसे आपको मैंने बेसिक बताया, हमारी रोटेशन पुलिस ही नहीं है। एक जो बंदा जिसको बेचारा लाहौर का उसको सखर ट्रांसफ़र एक दफ़ा कर दिया किसी अफसर ने तो बस फिर कर दिया, वापसी का कोई इरादा नहीं है। अब आके 6 महीने वाली जो है ना वो रोटेशन पुलिसी पे थोड़ा सा अमल हो रहा है, ठीक है, तो उसमें भी ये है कि वो सब्सिडी बंद कर दी जाती है। पहले सब्सिडी बहाल थी पूरे पाकिस्तान में, जहाँ मर्ज़ी चले जाएँ आप सब्सिडी मिलती रहती थी, अब वो सब्सिडी नहीं मिलती है, बंद है। अब मुझे बताएं सब्सिडी तो जो है वो तो हाउस रेंट जो होता है जो आपको मिलता है महकमे, तो एक बंदा जिसकी 50,000 तनख्वाह है उसको आप लाहौर से इस्लामाबाद ट्रांसफ़र करते हो
6 महीने के लिए, तो उसके जो बीवी बच्चे जो इधर पीछे रह रहे हैं या स्कूलों में पढ़ रही हैं, 1 कमरे के किराए के या 2 कमरे के किराए के मकान में रहते हैं, तो वो उधर तो नहीं ना लेके जाता, वो तो गुजारा कर लेता है। 6 महीने बाद वापस आना, आप पीछे से सब्सिडी बंद कर दे तो उसके बीवी बच्चे जो है ना वो कहाँ जाएंगे, वो मालिक मकान घर का किराया लेने आ गया, ठीक है, तो बताएं क्या करें। ये सारी चीज़ें छोटे मुलाजमीन की सुनता कोई नहीं है। तो हमारी रिक्वेस्ट है जो है ना, जो महकमे के हमारे वज़ीर हैं और वज़ीर आला साहब से भी और वज़ीर पंजाब अपना वज़ीर आज़म पाकिस्तान से हम उनसे हमदर्दाना अपील करते हैं। काइंडली हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे मुतालबात पूरे किए जाएँ। जो छोटे मुलाजमीन हैं ख़ुसूसीन पे भी तवज्जो दें, महकमे को एक प्रॉपर चेयरमैन दें, ठीक है। और क्योंकि काफ़ी अरसे से जो है ना वो बस थोड़ी थोड़ी देर के लिए, महीने के लिए 2 महीने के लिए जो है ना चेयरमैन वगैरह आते हैं, तो वो क्योंकि जो प्रॉपर चेयरमैन नहीं होता महकमा लावारिस उस वक्त गिना जाता है, तो लावारिस जो चीज़ भी होगी उसको लोग उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, ठीक है। बहुत सारे फील्ड के काम हैं जो है ना वो डिस्टर्ब है लोगों के, बहुत सारे लोगों की अपग्रेडेशनें रुकी हुई हैं, लोगों की प्रमोशंस रुकी हुई हैं, लोगों को अब जैसे हमारी जो है ना जो हमारा फेडरल गवर्नमेंट ने हमें स्केल दिया, वो बस वो स्केल दे दिया, उस स्केल की पे नहीं मिल रही पिछले जो है ना 1-1.5 साल से। ये सारी चीज़ें वही पुराना जो 15 साल पहले भर्ती हुए थे, मुझे लगता है आगे रिटायर्ड भी 15 साल बाद ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे मामला डिस्टर्ब है। सिक्योरिटी के तो बहुत ही बुरे हालात हैं इस महकमे में, ठीक है। हम चाहते हैं कोई अच्छा एक प्रॉपर चेयरमैन आए, प्रॉपर बोर्ड आए जो कि मुलाजमों के हक़ में हो, ठीक है। और ये सारा दिन काम करते हैं। आपको बताया होगा हमारे बहुत सारे जो है ना जो यूनियन के अहदेदारान हैं उन्होंने भी कि ये महकमों में से वाहिद महकमा है जो कि हुकूमत को कमा के देता है, एक अच्छी हैंडसम अमाउंट कमा के देता है, ठीक है। हम मतलब किसी से हमने लेने नहीं है, ख़ुद मुख्तार हैं हम कमा के फील्ड में लोग काम करते हैं, सर्दी गर्मी सारा दिन हम महीने में लाखों करोड़ों रुपया जो है ना जमा करके, तो हमारी सैलरी तो इसमें से थोड़ी सी होती है जो हमारे मुलाजमी को, बाकी सारा पैसा जो है ना गवर्नमेंट का जो है ना पास है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सिक्योरिटी के मामला को ज़रा ज़्यादा हम चाहते हैं कि क्योंकि तादाद में ज़्यादा हैं तो जलील भी ज़्यादा हैं, ये हमने मान लिया 15 साल से। आपसे रिक्वेस्ट है आपके जो है चैनल के थ्रू, माशाल्लाह आप हक़ और सच की आवाज़ है, हम बखूबी आगाह हैं इस चीज़ से, तो आपका शुक्रिया। सर आपका नाम क्या है? सर मोहसिन इमरान मेरा नाम है, मैं इधर LDC हूँ और लोअर डिवीज़नल क्लर्क है। जी और इधर तकरीबन ETP बोर्ड में 150 के करीब जो है ना वो LDC हज़रात हैं, ठीक है। अब जब प्रमोशन की बारी आती है तो इनकी जो सेंक्शन स्ट्रेंथ है वो 2005 की, ये बताते हैं कि 2005 में 25 बंदे इन्होंने सेंक्शन रखी है, ठीक है। और वो प्रमोशन पूरी सर्विस आपकी प्रमोशन नहीं होती, वन टाइम भी प्रमोशन नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा जब इनको फ़ंड लेने होते हैं तो ये 150 हज़रात के पूरे फ़ंड लेते हैं, ठीक है। और जब प्रमोशन की बारी आती है तो ये कहते हैं जी आपकी तो सेंक्शन इतनी है ही नहीं, आपकी सीटें ही खाली नहीं हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे साथ बड़ी एक ज़्यादती होती है कि हम जब प्रमोशन ज़ाहिर एक हक वही हक होता है जिसमें जो कोई भी महकमे का मुलाजिम है वो उसको चाहता है कि यार मेरी प्रमोशन हो ताकि मेरी सैलरी बढ़े। तो इस महकमे में एक तो ना कोई सर्विस स्ट्रक्चर है, हम जब भी बात की सर्विस स्ट्रक्चर की बना रहे हैं, हमने लिख के भेजा है, लेकिन अभी तक कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं बना, कोई LDC की प्रमोशन की कोई तरतीब नहीं बनी। ऊपर जो ऑफिसर हज़रात है वो जैसे ही कोई 3 साल या 5 साल उनके होते हैं तो वो अपनी प्रमोशन करवा लेते हैं, लेकिन जो नीचे LDC हज़रात हैं वो 30-35 साल की तमाम सर्विस के दौरान बहुत सारे ऐसे हज़रात हैं जो हमारे रिटायर हो चुके हैं, जो LDC आए थे LDC ही चले गए। हम जो है हम भी ये नज़र तो यही आ रहा है कि यार इधर प्रमोशन जो है वो होना बड़ा मुश्किल है। अगर कोई सर्विस स्ट्रक्चर बन जाता है, कोई सेंक्शन बढ़ाई जाती है तो हमें भी चांस मिलेगा। तो हालांकि हम बजट इनके पास बहुत आता है, तमाम का आता है, लेकिन जब प्रमोशन की बारी आती है तो कहते हैं जी हाँ आपकी सीटें खाली नहीं। तो मेरी भी आपसे भी गुजारिश है कि एक हमारी इसको आवाज़ को आप जो है ना आगे लोग उन तक पहुँचाएँ, हाई अप्स तक पहुँचाएँ कि यार हम सारी सर्विस इधर गुजार के जाते हैं। हमारे बच्चे जब हमसे पूछते हैं कि भाई आप पापा क्या लगे हो, तो हम कहते हैं जी LDC। तो सर्विस रिटायरमेंट के बाद भी वो पूछते हैं कि आप क्या लगे हो, तो हम कहते हैं LDC। तो मकसद कहने के बच्चों को ये तजस्सुस हो जाता है कि भाई इतनी सर्विस करने के बावजूद इनकी प्रमोशन नहीं है।
ठीक है। तो मकसद कहने का है कि हमारी आपसे भी गुजारिश है कि जितने भी ऊपर बैठे हुए हैं उनको ख़ुसूसन हमारा ये देखना चाहिए कि हम सारी सर्विस गुजारते हैं, एक ज़िंदगी गुजारते हैं, एक महकमे को ज़िंदगी देते हैं, ठीक है। तो हमारी जो हमारा जायज़ हक़ हमारी प्रमोशन है वो हमें दी जाए। इसके अलावा ये पटवारी हजरात हैं, ये जो है अभी भी मेरे ख्याल में 7वें के 9वें स्केल में, हाँ, तो ये इनके भी एक मतलब कि जायज़ हक़ है, इनको भी प्रमोशन मिलनी चाहिए। और कई ऐसे जो हजरात हैं जो इस टाइम दूसरे मतलब कि जैसे नायब कासिद हजरात हैं, उनको पूरी सर्विस प्रमोशन नहीं मिलती। अगर वो अपग्रेड होते हैं तो नायब कासिद से कासिद हो जाएंगे, तीसरे से 5वें स्केल में चले जाएंगे। उनके साथ भी सरासर नाइंसाफ़ी है। अगर ऊपर प्रमोशन, नीचे सीटें खाली होंगी, नीचे से नायब कासिद हजरात ऊपर आएंगे, इसी तरह चेन बनेगी और तमाम लोगों को इसका फ़ायदा होगा, हमें फ़ायदा होगा, हमारा जो इत्तिसाल है वो ख़त्म होगा। हम ये चाहते हैं कि आप हमारी ये बात आगे तक पहुँचाएँ। आपने देखा कि यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जो ETPB के मुलाजमीन हैं वो अपने हक़ के लिए धरना देकर बैठे हुए हैं, कलम छोड़ हड़ताल जारी है। उनका ये कहना है कि उनके जो जायज़ मुतालबात हैं उनको कम से कम पूरा किया जाए। जो दीगर अहदेदारान थे यूनियन के, आपने उनकी बातें सुनी, उनका ये कहना था कि जो हाउस बिल्डिंग एडवांस है, इसके अलावा जो सैलरीज़ में फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से इजाफ़ा किया गया है, इसके अलावा जो EP फंड है उसके हवाले से जो ये 90 डेज़ का टेन्योर था फेडरल सेक्रेटरी को, जिन्हें चेयरमैन मुतरुका वक्फ अमलाक बोर्ड का इजाफी चार्ज दिया गया था, उनकी जानिब से अप्रूवल नहीं की गई। तो ये मुलाजमीन का यहाँ पे ये भी कहना था कि जब तक उनके जो ये जायज़ मुतालबात हैं उनको ये पूरा नहीं किया जाता, उन पर अमल दरामद नहीं किया जाता, पूरे पाकिस्तान में जो कलम छोड़ हड़ताल जारी रहेगी। नाज़रीन, अपने मेज़बान सलमान शाह को प्रोग्राम के साथ इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगली दफ़ा इसी प्रोग्राम के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।